सो गाइस पंच सीरीज के तहत जब मैं सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया तो ज्यादातर बच्चों का यही मांग था कि सर प्लीज रिक्वेस्ट है नाइन चैप्टर स्टार्ट करो, कि नाइन चैप्टर का ना हमारे ऊपर भूत सवार है और बहुत डर लग रहा है। तो भाई मैंने सोचा यार नाइन चैप्टर तो बहुत सिंपल है, बच्चों को सबसे पहले यही करवा देते, क्योंकि अगर उनको डर है तो पहले वो डर निकालते हैं। तो भाई इसलिए मैं नाइन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और नाइन चैप्टर के टोटल चार पार्ट बनाऊंगा। सर चार पार्ट क्यों? भाई इसलिए चार पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि क्या होगा पता है, आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है ना वो छोटे छोटे वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। जिसे छोटे छोटे वीडियो में अगर मैंने कवर कर दिया तो आप बैठ, अरे इतना ही छोटा सा वीडियो है, सर ने तो बहुत अच्छे से खत्म कर दिया, बहुत जल्दी खत्म कर दिया, तो आप उसको देखोगे अच्छे से और देखोगे। और गारंटीड बोल रहा हूँ, चाहिए तो ये रिकॉर्ड करके रख लो, बोर्ड एग्जाम के टाइम मुझे भेजना जरूर कि सर आपने बोला था कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बस, क्योंकि जो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना बस वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहा हूँ, पूरा डीपली चीजें नहीं बता रहा हूँ। जो एग्जाम में आने के चांसेस है बस वही बता रहा हूँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो गारंटीड बोल रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ प्लीज रिक्वेस्ट है उसकी प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में फिट कर लो, जो करना है वो कर लो, क्योंकि एग्जाम में यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। इसके अलावा कुछ भी चीजें एग्जाम में नहीं आने वाली है। तो भाई रिक्वेस्ट है। और अब तो लाइक बनता ही है, लाइक इसलिए बनता है क्योंकि आपने बोला और प्रदीप सर ने वो चीजें आपके लिए ला दी। तो भाई फटाफट फटाफट कर दो। और आज कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किया हूँ, तो जितने भी टेंथ के बच्चे हैं अपना सपोर्ट इंस्टाग्राम पे दिखना चाहिए, इससे मुझे लगेगा कि यार सेकंड पार्ट लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतना सपोर्ट एंड प्यार दिखा रहे हैं। सो अब इसके अंदर गाइस हम देखेंगे सबसे पहले दो चीजें याद रखना, डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर। अब डॉट स्ट्रक्चर लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कितनी वैलेंसी होती है, 1 होती है। इसलिए अगर मैं इसको लाइन स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो इस तरह से दिखाना रहता है। अगर इसी को मैं डॉट स्ट्रक्चर में दिखाऊं, डॉट स्ट्रक्चर में, तो एक वैलेंसी है तो इस तरह ये डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब सेम अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कितनी होती है, 2। अगर मैं इसको लाइन स्ट्रक्चर में बात करूं तो इस तरह से बनेगा। और अगर मैं इसको डॉट स्ट्रक्चर में बात करूं तो 1 2। ओके, ओके समझ में आया कि ना? और बाकी एटम्स को अटैच कर देने का, मैं बस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, समझ में आया? तो ये इस तरह से है गाइस। अब चलते आगे, अगला हाइड्रोकार्बन। बहुत टेंशन है भाई हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन जो भी ऐसा कंपाउंड, जो भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जिसके अंदर जिसके अंदर याद रखो हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब गाइस हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं। ओके, ओपन और साइक्लिक, याद कर लो, ओपन एंड साइक्लिक। और इसको थोड़ा हम छोटा कर ले जिससे आपको क्लियरली ये चीजें दिखे। ओके, ओपन एंड साइक्लिक। अब ओपन चैन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में होता है अल्कीन, मतलब सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड अंदर। इसके बाद अनसैचुरेटेड में होता है दो बॉन्ड, अल्कीन और अल्काइन, मतलब गाइस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये बात याद रखना क्योंकि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट इज ओपन एंड सेकंड इज साइक्लिक। एंड ओपन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन, ये। और लास्ट वाला स्पेलिंग याद रखना, ANE। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब डबल बॉन्ड, और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और NE मतलब मेरी वाइफ का नाम। ओके, तो हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड किया, ओपन और साइक्लिक। ओपन को दो पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन होता है और अल्केन का लास्ट वाला याद रखना ANE। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में दो पार्ट होता है, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अगर अनसैचुरेटेड एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो भाई आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो ना। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अल्कीन और अल्काइन, अल्काइन हैविंग डबल बॉन्ड, अल्कीन हैविंग डबल बॉन्ड और अल्काइन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, हो गया है। सैचुरेटेड एक्सप्लेन करना तो सैचुरेटेड में अल्केन होता है और अल्केन के अंदर कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। बस आपको एक एक एग्जांपल दे दो, खत्म, टेंशन खत्म। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अब आगे चलते हैं, ये चीजें, ये बाहर करने वाली चीजें देखो गाइस। अब थोड़ा हम अपने आप को बड़ा कर ले। देखो एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, वो चीज आप समझ लो अच्छे से। देखो इसके अंदर टोटल मिला के तीन, एक हो गया होमोलोगस सीरीज, फिर इसके बाद होमोलोगस सीरीज के बाद अर्थमेटिक, ये फिर कार्बन का देना, टोटल मिला के तीन या चार, तीन या चार। और एक हमारा पॉलीमर्स, चार, तीन या चार ब्रीफ, और दो या तीन गिव रीजंस बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। और वो भी मैं पॉइंट्स आपको लिखवा के दूंगा, बट अगर इसको आप इस वीडियो को आप सपोर्ट पूरा दिखाओगे तो वो भी मैं करवा के दूंगा। सो गाइस इसके अंदर आप देखो, बस आपको ये याद रखना है, एक बॉन्ड रहा तो उसको बोलते हैं मीथेन, दो बॉन्ड रहा तो बोलते हैं इथेन, तीन रहा तो प्रोपेन, चार रहा तो ब्यूटेन, पांच रहा तो पेंटेन, छह रहा तो हेक्सेन, सात रहा तो हेप्टेन, आठ रहा तो ऑक्टेन, नौ रहा तो नोनेन एंड 10 रहा तो डेकेन। इतने कार्बन, ये बस याद रखो, एक कार्बन।
हमें एग्जाम में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है। अगर हमें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ब्यूटेन देखो लास्ट में ए एन ई लिखा हुआ है, लास्ट में ए एन ई लिखा हुआ है मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये देखो लास्ट में ए एन ई लिखा है मतलब सिंगल बॉन्ड। अब ब्यूटेन सर ने बताया था, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन, हमें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन ऐसा लिख के आएगा। तो सर ने बोला था, सर ने बताया था 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन, और ब्यूटेन है, ए एन ई है, इसलिए सब में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें स्टेबल करना है, मतलब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो इस सब में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, इसलिए कार्बन के साथ कौन रहेगा, यहाँ यहाँ मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, बाकी इसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होगा, बट मैं इसकी बात करता हूँ, कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। 1 2 3, क्योंकि हमें ओनली क्या बोला है, ब्यूटेन। तो देखो इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बन की बात करो तो 2 बॉन्ड है, 2 लोगों की और कमी है, तो 2 कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ देखो कार्बन 2 बॉन्ड है, 2 लोग की कमी और है, हो गया। देन यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है, 3 लोग की कमी और है, तो 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। भाई ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया ना ब्यूटेन का, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, चलो एक स्ट्रक्चर आपके लिए और ड्रॉ करते हैं, और बाकी सभी स्ट्रक्चर की आपको आपको प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करना है कि सर मैं कर रहा हूँ। अब देखते हो हेक्सेन का ले लेता हूँ, हेक्सेन मतलब कितना, 6 कार्बन, 1 1 2 3 4 5 6, ये एग्जाम में आने वाला है, मैंने बोला जो बता रहा हूँ उसको कर लो सब में, क्योंकि हेक्सेन लिखा हुआ है, लास्ट में ए एन नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है हमको, हमको इसको सभी कार्बन को स्टेबल करना है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो मुझे इसकी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 वैलेंसी को, पहले मैं अपने आप को छोटा कर लूँ, 4 वैलेंसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट। देन ये कार्बन, इसके 2 बॉन्ड है, 2 और हमने किया, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। देन ये कार्बन, इसके भी 2 बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ये कार्बन, इसके 2 बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ये कार्बन 2 बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। ये कार्बन एक ही है, तो इसको अपनी इसकी टोटल 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4 होती है ना, तो इसके पास एक ही बॉन्ड है, तो 3 हमें हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। बस हो गया, आराम से देखो ना भाई, बस काउंट करने का कि कितना है। इसके पास एक ही था तो हमने 3 अटैच किया, इसके पास देखो 2 था तो 2 ही हाइड्रोजन अटैच किया, बस इस तरह से। एक और करते हैं आपके लिए, एक और हम करेंगे, एक छोटा ले लेते, प्रोपेन ले लेते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन, सब में पहले क्योंकि ए एन नहीं है इसलिए सिंगल बॉन्ड। अब देखो पहला वाला कार्बन, इसका एक बॉन्ड है, तो 3 हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, तो ये स्टेबल होगा, हो गया। अब यहाँ देखो कार्बन 2 बॉन्ड है, तो 2 और हमें अटैच करना पड़ेगा, ओके। यहाँ देखो एक ही बॉन्ड दिया हुआ है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए 3 लोग की और ज़रूरत है, तो 3 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, हो गया, हो गया। अब चलते आगे, ये एक पक्का कर लेना, और इससे फार्मूला, अगर इससे फार्मूला बनाने जाऊँ, अगर इससे देखो ये फार्मूला जो बनाया है, अगर मैं प्रोपेन का फार्मूला बनाने जाऊँ तो क्या बनेगा, C3, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया, फार्मूला भी बनकर रेडी, फार्मूला बन के भी रेडी हो गया, क्या यार बिना मतलब टेंशन है। अब देखो ये जो है ये साइक्लिक प्रोसेस का है, साइक्लिक, मैंने बोला साइक्लिक प्रोसेस का, जो हमने हमने पढ़ा था, साइक्लिक प्रोसेस नहीं, साइक्लिक। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप थे, एक हाइड्रो ओपन ओपन चैन और क्लोज चैन, क्लोज चैन को ही साइक्लिक चैन भी बोलते हैं, ओके, क्लोज को ही साइक्लिक बोलते, ओपन चैन और क्लोज चैन, और क्लोज को ही साइक्लिक बोलते हैं, और ये सभी साइक्लिक के स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जाम में, और कुछ स्ट्रक्चर मैं बताने वाला हूँ भी पीछे, ये दोनों स्ट्रक्चर, और जो जो साइक्लिक का मैं बाकी या क्लोज का जो स्ट्रक्चर देने वाला वो एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन ई एन नहीं लिखा हुआ है, हाँ, साइक्लोहेक्सीन, तो इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ये देखो, तो हम ड्रॉ करेंगे, ये देखो साइक्लोहेक्सेन है, ए एन नहीं है, हमने क्या किया, हेक्सेन है और साइक्लो है, और हेक्सेन मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, पर साइक्लो का है इसलिए सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, 2 3 4 5 6, सबको कनेक्टेड कर दो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओके, सभी कनेक्ट हो गए, ओके।
अब गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, यहाँ ये एक्चुअल ए एन नहीं आएगा, यहाँ बाय मिस्टेक स्पेलिंग लिखा हुआ है क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड ही है ना। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो अब देखो गाइस, ये कार्बन है, इसके पास दो बॉन्ड है, अभी दो लोग की और कमी है ना, बस क्या करो, ये हो गया, ये कार्बन स्टेबल हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया। अब ये कार्बन देखो, इसके बाद दो बॉन्ड है, तो दो लोग और चाहिए, तो दो हाइड्रोजन अटैच कर दो सिंगल बॉन्ड में, हो गया। साइक्लो, साइक्लो मतलब साइक्लिक, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे साइकिल का चैन पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है तो पैडल घूमता है, तो इसीलिए इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये कार्बन ले लो, 1 2 है, दो इसके साथ और अटैच कर दो, ये भी स्टेबल हो गया। ये कार्बन ले लो, इसके साथ दो है, तो दो हाइड्रोजन इस तरह से, तो ये एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आएगा। ओके, और ये ड्रॉ करने के लिए आएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये ड्रॉ करने के लिए आना है, हेक्सेन ए एन ई देखो लिखा हुआ है, ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड, याद रखो। अब चलते हैं आगे। सो गाइज अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। सो गाइज ये अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और एक मजा की बात होता है, पता नहीं अपने आप स्क्रीन रहते रहते बंद हो जाता है, फिर ये वाला पार्ट में फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपने आप बंद हो गया। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ेगा। सो अब इसके अंदर अनसैचुरेटेड में बात करूँ तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैंने बताया था अल्कीन और अल्काइन ग्रुप होता है। अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है। तो गाइस इसके अंदर स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन, ऐसा हमें क्या करना है, इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जो इसके अंदर बताऊंगा भाई एग्जाम में वही आने वाला है, प्लीज़ ध्यान से देखना और इसको प्रैक्टिस जरूर करना। अब मैं स्ट्रेट चेन की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ब्यूटेन, तो हमारा ये 4 कार्बन है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हमारा स्ट्रेट चेन में आ जा रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, 3 ऊपर रखा, एक नीचे रखा, या 2 ऊपर रखा, एक एक करके नीचे रखा, तो ये सभी किस में आ जाएगा, ब्रांच चेन में आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ओके, ऐसे मैंने कार्बन को मान लो ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये साइक्लिक में आ जाएगा। कौन से स्ट्रक्चर में आ जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो यही चीज़ें हमें समझनी है, और इसी से रिलेटेड जो हमें ड्रॉ है, जो आपके बुक में वही आने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले एक एक करके हम देख लेते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन गाइस ध्यान दो, ए एन ई है, ए एन ई है तो सिंगल बॉन्ड होगा, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3, क्योंकि स्ट्रेट चेन ड्रॉ करना है इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओके, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान दो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो एक बॉन्ड के थ्रू दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, अभी 3 और बचा हुआ है, तो 3 हम यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, हो गया। अब यहाँ देखो 2 दिया हुआ है, 2 और अटैच कर देंगे, इसके बाद 1 दिया हुआ है, तो टोटल कितना वैलेंसी है, 4, तो 1 दिया हुआ, 3 की और कमी, तो 3 हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे। तो ये देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो 3 और कितने का हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो परफेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, पूरी तरह से हो गया एकदम। अब गाइस अगला अगर हम चलेंगे तो अगला जो हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट, बार बार देखना पड़ रहा है, देन इसके बाद ब्रांचन, ब्रांचन में आइसोब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन पे फोकस करो, ब्यूटेन पे। ओके, आइसो मतलब हमें हमें ब्रांच चेन ड्रॉ करना है। कौन सा चेन ड्रॉ करना है, ब्रांच चेन ड्रॉ करना है, और ब्रांच चेन को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से ड्रॉ करो। तो टोटल हमें, अब ब्रांच चेन का पार्ट है, आइसोब्यूटेन का पार्ट है, तो हमें इसके अंदर ब्रांच चेन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ब्यूटेन है टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो 3 ऐसे लिया हमने, एक ऐसे ले लिया, क्योंकि हमें ब्रांच चेन ड्रॉ करना है ना। और ए एन ई है लास्ट में, ए एन ई है, ऐसा एक एग्जाम में ड्रॉ आइसोब्यूटेन मतलब वो ब्रांच चेन ड्रॉ करना है, ध्यान देना। तो इसके अंदर ब्यूटेन है इसलिए सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब देखो ये कार्बन, ये कार्बन को कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ एक ही बॉन्ड दिया हुआ था, 3 हमें अटैच करना पड़ेगा, 3 हमने क्या अटैच किया, हाइड्रोजन। यहाँ एक ही बॉन्ड दिया हुआ, 3 हमने क्या अटैच किया, वो हाइड्रोजन। ओके, यहाँ देखो 3 ही दिया हुआ है, 1 2 3, तो एक कम पड़ रहा है, एक हमने क्या ड्रॉ कर दिया, हाइड्रोजन। यहाँ देखो एक ही बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ भी 3 कम पड़ रहा है, तो 3 क्या ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन। ओके, हो गया कंप्लीट। अगर मुझे इसका कोई फार्मूला पूछे तो मैं लिखूंगा कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहीं से देख के मैंने क्या किया, ड्रॉ, उसी में ड्रॉ भी किया, उसी में मैंने उसका उसका फॉर्मूला भी लिख दिया। अब इसके बाद गाइस हमें आएगा ड्रॉ करने के लिए साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो नाम से पता चल गया, साइक्लिक, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। साइक्लोहेक्सेन, इसमें 2 4 चीज़ें समझ लो। हेक्सेन, हेक्सेन मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, और 6 कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे क्योंकि साइक्लो है।
ओके, और इसके साथ ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हेक्सेन समझेंगे, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड सब में अटैच कर दिया मैंने। अब मुझे इसको स्टेबल करना पड़ेगा। अब ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड दिया हुआ है, 2 है तो 2 और हाइड्रोजन। यहाँ देखो 1 2 है, 2 और अटैच करना पड़ेगा क्योंकि स्टेबल करना है। ये कार्बन देखो 1 2 है, 2 और करना पड़ेगा। ये 2 है, 2 और अटैच करना पड़ेगा। ये कार्बन देखो 2 है तो 2 और, तो ही स्टेबल होगा ना। ये कार्बन देखो 2 है तो 2 और अटैच करना पड़ेगा। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। इस एग्जाम में आने वाला ये स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक या क्लोज, इसको दोनों बोलते हैं। बहुत स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो यार। देन आप साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन दिया हुआ मतलब 5 कार्बन, कितने साइक्लोपेंटेन, पेंटेन पे याद रखना 5 कार्बन, 5 कार्बन। अब पहले पेंटेन ANE है इसलिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब सभी को स्टेबल करना पड़ेगा। ये कार्बन को 2 और हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास 2 और हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हैं तो 2 और हाइड्रोजन। ये कार्बन के पास इस साइड एक बॉन्ड, इस साइड बॉन्ड, टोटल 2 बॉन्ड, तो 2 और की कमी पड़ेगी। इसके पास 2, एक इस साइड तो 2 और की कमी पड़ेगी। तो इस तरह से हम साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं काउंट करूँ तो 1, कितना कार्बन है 5 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो हो गया, आराम से हो गया भाई, कोई सी टेंशन नहीं है। अब इसके बाद अगला चलते हैं हम लोग, अगला वाला। अब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में याद रखना कहीं ना कहीं अगर हमें ड्रॉ करना ANE ENE आया ENE, तो पूरे चेन के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। और YNE आया तो पूरे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं हमें ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा। ANE मतलब ENE मतलब डबल बॉन्ड और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो इसके अंदर प्रोपीन, प्रोपीन आया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन, ENE लिखा हुआ है तो सर ने बोला और स्ट्रेट चेन ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट चेन मतलब कार्बन को स्ट्रेट में रख दिया, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होता है, पर यहाँ प्रोपीन लिखा हुआ है इसलिए हमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। डबल बॉन्ड के बाद अब सब एक जगह डबल बॉन्ड दे दिया, अब जितना बचेगा सब में सिंगल बॉन्ड दो। अब ये कार्बन को देखो, इसके बाद 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 की कमी और है, 2 की कमी और है, 1 2 3 4। ओके कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद यहाँ ध्यान दो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3, 1 2 3, तो एक ही की कमी है, हो गया। देन यहाँ ध्यान दो एक है, कितने लोग चाहिए इनको टोटल, 3 लोग और चाहिए, तो 1 2 3। बस यही ध्यान देने का मेरे दोस्त, यही ध्यान देना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अभी यहाँ मत दो कि सर यहाँ ऐसा किया हुआ है, यहाँ देखो, हाँ ये वाला, सॉरी ये वाला बोल रहा हूँ। तो यहाँ देखो 1 2 था, मैंने ऊपर और ऐसे दे दिया, हो गया। तो हमारा प्रोपीन कितने कार्बन हो गए देखो, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6, हो गया। बस अपने से बैलेंस करो, टोटल 4 चाहिए हमारा टारगेट, एक कार्बन को टोटल 4 लोग चाहिए। अब अगला प्रोपाइन, स्ट्रेट चेन ही है। प्रोपेन समझ लो कि सिंगल बॉन्ड मतलब कि 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन। और प्रोपाइन है YNE, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, और बाकी जगह सिंपल सिंगल बॉन्ड। अब 1 2 3, यहाँ 3 हो गया तो बस हमें एक ही हाइड्रोजन देना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ये वाले कार्बन को 1 2 3 4 कंप्लीट है, तो यहाँ कुछ नहीं देना पड़ेगा। यहाँ देखो एक ही है तो 3 हमें और अटैच करना पड़ेगा, हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया हमारा प्रोपाइन। अब कार्बन देखो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना हो 1 2 3 4, हो गया ड्रॉ, सिंपल। और आइसोब्यूटिलीन, तो आइसो ये किसका पार्ट है, ब्रांच चेन का पार्ट है, किसका, ब्रांच चेन। तो आप सभी को पता है ब्रांच चेन ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ चला गया भाई, ये किसका ड्रॉ है, ये किसका पार्ट है, ब्रांच चेन का पार्ट है, तो हमें ब्रांच चेन ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पे ध्यान मत दो, ये कितने, बस तुम्हें पता है कि अगर ब्यूटेन वाला पार्ट है तो 4 कार्बन रहेगा, पर ब्यूटिलीन लिखा हुआ है, ENE लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड रहेगा। पर आइसोब्यूटिलीन किसका पार्ट होता है, ब्रांच चेन, तो हमें ब्रांच चेन ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 2 3 4, ब्रांच चेन ड्रॉ कर दे, देखो ब्रांच बन गया। अब कहीं डबल बॉन्ड दे दो, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड दे दो। अब देखो कितने की कमी है, कार्बन के पास 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, अभी इनको 1 2 हैं, और कितने लोग चाहिए, 2 लोग और चाहिए, 1 2, हो गया। इसके बाद ये एक ही है, कितने लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए ना, 1 2 3, हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
ये देखो इनके पास 3 हो गया कि नहीं हो गया, काम खत्म हो गया भाई। अब पढ़ लो इसको, काउंट कर लो, C4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। हाँ सही है हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब देन लास्ट देख लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। देन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन आया, हेक्सेन आया, याद रखो 6 कार्बन, और साइक्लोहेक्सीन है, लास्ट में ई एन नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। और साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन से समझ में आता है 6 कार्बन है, पर हेक्सेन नहीं, वो हेक्सीन है। 6 कार्बन और साइक्लो है, इसलिए सभी को कनेक्टेड करना पड़ेगा, और ई एन नहीं लिखा हुआ इसलिए कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। अब बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ओके, अब क्या करना है, अब ध्यान दो, 1 2 काउंट करो, 1 2 कार्बन को 2 और लोग चाहिए। यहाँ देखो 1 2 3 एक ही चाहिए, क्योंकि 4 ही रहता है। यहाँ देखो 1 2 3 इनको भी एक ही चाहिए, क्योंकि 3 ऑलरेडी, 2 इस साइड है, 1 इस साइड, 2 बॉन्ड इस साइड, एक है, तो टोटल 3 हो गया, तो बस एक ही चाहिए। यहाँ देखो 1 2, बस एक ही चाहिए। यहाँ देखो 1 2, तो एक ही चाहिए। यहाँ देखो 1 2, तो बस एक ही चाहिए भाई। 1 2 2 है ना, तो 1 मिनट, सॉरी, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। ओके, यहाँ देखो 1 2, तो कितना चाहिए, 2, 2 लोग चाहिए। अब यहाँ देखो कार्बन 1 2, तो कितना चाहिए, 2। देन देखो यहाँ देखो 1 2 है, तो 2 और चाहिए। तो बस भाई, बस एक ही चीज़ याद रखो, मैंने बार बार बोला है, अब काउंट कर लेते हैं हम लोग। टोटल 6 कार्बन, C6, और हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, मतलब हमारा बस है। एक बात याद रखो, कार्बन को हमेशा 4 वैलेंसी होती है, वो बॉन्ड में कंप्लीट हो पा रहा है तो कंप्लीट हो पा रहा है, नहीं तो हमें उसको अटैच करना पड़ेगा, या तो फंक्शनल ग्रुप या तो हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बेंजिंग रिंग। बेंजिंग रिंग में याद रखना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल, कार्बन 6 ही होता है, कार्बन 6 ही होता है, बट इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये देखो ध्यान से, एक कार ये कार्बन देखो 2 इस साइड 1 इस साइड, टोटल बस एक ही की कमी पड़ेगी, 4 हो गया। देखो 1 2 3, 4 हो गया। इधर देखो 1 2 3, तो 4 हो गए, एक और हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ देखो 1 2 3, एक हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ देखो 1 2 3, तो बस एक की ज़रूरत, 4 हो गया ना, देखो 1 2 3 4। यहाँ देखो कार्बन 2 बॉन्ड अन एक, 3 हो गया, बस एक ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड साइक बेंजिंग रिंग एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। बेंजिंग रिंग में स्ट्रक्चर कैसा होता है, अल्टरनेट है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और इसका फॉर्मूला अगर बोलूँ तो 6 कार्बन, और हाइड्रोजन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 सो गाइस, जितना मैंने बताया प्लीज़ उतना ही कर लो, उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। और ये हमारी भविष्यवाणी है आप सभी के लिए, एग्ज़ाम में बस उतना ही आने वाला है, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सब जानता हूँ, सब कुछ मुझे पता है, तुम भी हंस रही हो। सो गाइस प्लीज़ जितना बता रहा हूँ उतना अच्छे से कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।